जन्मस्थली है। कबीर का यहाँ घर हुआ करता था और कबीर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से जन्म से लेकर लगभग 100 से अधिक साल तक यहाँ पे रहे। तो ये कबीर चौरा उनके नाम पे ही पड़ गया, जहाँ कबीर बैठा करते थे और लोग सत्संग के लिए आकर एकत्र होते थे। तो वो जगह चौकोर था, तो उसको लोग गांव में तुलसी लगा देते हैं, पीपल लगाते हैं, तुलसी चौरा पीपल चौरा कहते थे। तो यहाँ पे उसी प्रकार कबीर बैठे थे, उसको कबीर चौरा कहना शुरू कर दिए। तो इस विशेष जगह के नाम पर ही इस पूरे मोहल्ले का नाम कबीर चौरा पड़ गया। फिर कबीर मगहर गए, मगहर में कहते हैं कि वो अंतर्ध्यान हुए, उनका शरीर नहीं मिला। तो यहाँ के राजा फूल चादर ला के एक समाधि बनाई, और तो कबीर की समाधि एक यहाँ भी है। चूँकि कबीर के माता पिता का घर भी यहाँ हुआ करता था, तो एक परिसर में कबीर के माता पिता निरुनिमा की समाधि भी है। तो इस प्रकार ये जगह बड़ा ही कबीर को मानने वाले, कबीर को पढ़ने वाले, कबीर को जानने वालों के लिए एक ख़ास स्थान रखता है। और कुछ न कुछ कबीर का प्रभाव रहा होगा। कबीर एक तारे पे भजन भी गाया करते थे। तो इस आश्रम के चारों तरफ बनारस के संगीत के जो मर्मज्ञ लोग हैं उनका घर भी है। राजन साजन मिश्र, संगीत किशन महाराज, उदय महाराज, सितारा देवी, और इनसे इनके परिवार वालों सबका घर यहीं पे है, क्योंकि बनारस एक संगीत घराना है। तो यहाँ के जो अधिकतर संगीतकार हैं वो दो मोहल्ले में यहाँ रहते हैं अधिकतर। एक तो रामापुरा में और एक दूसरा एक कबीर चौरा में। तो कबीर चौरा में अधिकतर संगीतकारों का घर है, और ये कबीर मठ के चारों तरफ। तो कहीं न कहीं कबीर का ये प्रभाव होगा कि वो यहाँ पे रहना पसंद किए हों, और इस मठ के चारों तरफ उन्होंने अपना घर बनाया हो। तो इस एक मोहल्ले में देखा जाए तो लगभग 7-8 पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त शख्सियत हैं। और कबीर की दृष्टि से देखा जाए तो जब कबीर रहा करते थे उसके बाद से अब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी यहाँ आकर कुछ दिन रुके और कबीर को जाना, समझा। और उसके बाद 100 पोएम्स ऑफ कबीर करके उन्होंने कबीर के 100 पदों को अंग्रेजी में उसका भावानुवाद किया, और इस भावानुवाद से कबीर देश विदेश में भी जाने गए। और उन्होंने ही फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रेरित किया। तो शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के अध्यापक थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको कहा कि कबीर को आपको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कबीर को पढ़ा, और कबीर नाम से उनकी एक पुस्तक भी है जो हिंदी के जो साहित्य, हिंदी साहित्य को जानने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो उसको अवश्य पढ़ते हैं। और इस प्रकार यहाँ गांधी जी भी आए थे, और गांधी जी आकर जहाँ पे गांधी जी की मूर्ति है वहाँ देखेंगे गांधी जी वहाँ बैठ के वहाँ पे लोगों को ये बताया कि उनकी माँ भी कबीरपंथी थी, पुतली बाई। और जब गांधी जी की शादी हुई थी तो गांधी जी को कबीर आश्रम ले जाया गया। तो कहीं न कहीं उनकी माँ कबीर को मानने वाली थी। तो गांधी जी पे कबीर का प्रभाव तो है ही। सत्य और अहिंसा पे कबीर बहुत बल देते थे, और गांधी जी पे प्रत्यक्ष रूप से माँ का प्रभाव पड़ा। कहीं न कहीं कबीर का प्रत्यक्ष प्रभाव है ही उनपे। और कबीर भी कपड़ा बिनने का काम करते थे, स्वदेशी आंदोलन के तहत गांधी जी भी। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे लोग उस समय आए, और कहते हैं कि मीराबाई भी जब गुरु की तलाश में यहीं पे आई थी तो कबीर ने उन्हें बताया कि रविदास जी को तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। तो इस प्रकार की बात भी आती है, हालांकि कई सारी कहानियाँ हैं। तो मीराबाई को कबीर ने ही प्रेरित किया कि रविदास जी को गुरु बनाना चाहिए। और संतों की मंडली यहाँ आया करती थी, मिलते थे लोग। को तमाम इस प्रकार की ये साधना स्थली है, और कहीं न कहीं ये वो सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ है, उनकी चरण धूलि पड़ी है। तो यहाँ अगर व्यक्ति बैठे तो एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। और कबीर के कई सारे सामान, आप सामने जो मंदिर है जिसको कबीर का बीजक मंदिर कहते हैं, वहाँ पे कबीर का खड़ाऊ है। उनके द्वारा पानी के लिए प्रयोग की जाने वाला एक जलपात्र है। एक गोरखनाथ योगी था जो शास्त्रार्थ में कबीर थे, हार गया तो वो अपना त्रिशूल कबीर को दे, वो भी रखा हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे। तो अगर इस आश्रम को देखा जाए तो कबीर को मानने वाले लोग पूरे विश्व में बहुत सारे आश्रमों का निर्माण किए हैं। कबीर आश्रम, कबीर पीठ को कहते हैं। तो उसका एक मुख्य केंद्र है
हालांकि अन्य जो केंद्र हैं इससे बड़े बड़े हैं, अधिक सुविधा संपन्न हैं, लेकिन अगर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा आश्रम है कबीर पीठ। ये मूल गादी कहलाता है, सिद्धपीठ कबीर द्वारा मूल गादी इसको कहा जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। सांप्रदायिक जो कबीर पंथ की दृष्टि से तो इसका ज़्यादा महत्व है ही, साथ में ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी इस आश्रम का काफ़ी महत्व है। इसकी स्थापना किसने और कब करा दी थी? देखिए, कबीर का तो ये घर ही था। और कबीर उसके बाद क्या हुआ कि कबीर के बारे में देखिए तमाम चीज़ें हैं कि कबीर ने शादी की थी या नहीं की थी, और कबीर के बच्चे थे नहीं थे, तमाम बातें हैं। लेकिन कबीर के बाद उनके बहुत सारे शिष्य हो गए उनको मानने वाले, क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो उनके एक शिष्य थे जो बहुत बड़े पंडित थे उस समय के, श्रुति गोपाल उनका नाम पड़ा। तो कहा यह जाता है कि उन्होंने फिर इस पंथ को आगे बढ़ाने का काम किया। कबीर ने जो वाणी को अपने मुख से कहा उसे उन्होंने लिखित रूप से सुरक्षित किया। कबीर वाणी बहुत सारी सुरक्षित हुई, तो सुरति गोपाल उनका नाम पड़ा। उसके बाद से इस यहाँ आचार्य पीठ भी अभी ये जो विश्व आचार्य विवेकदास जी हैं, तो सुरति गोपाल कबीर के बाद दूसरे आचार्य माने जाते हैं। तो उनके बाद से ये सिद्ध परंपरा चल पड़ी, और कबीर के तमाम शिष्य थे तो उन्होंने जहाँ तहाँ जाकर कबीर आश्रम का निर्माण किया, स्थापना की। तो इस प्रकार ये कबीर मठ की परंपरा चलती है। तो ये लगभग 500 साल पुराना है। कबीर को हुए तो 600 साल से अधिक हो गए, लेकिन 118 साल की अवस्था में कहते हैं कि वो अंतर ध्यान हुए, तो 500 साल मान सकते हैं।